संजीव कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन मेनिया पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारी यहाँ पे क्लास चल रही है मैथ्स की, मैट्रिक्स का ये नेक्स्ट पार्ट है। और मैट्रिक्स में अभी तक अपने पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लेक्शन, उनकी प्रॉपर्टी, उनके गुणन के गुणधर्म पढ़ चुके हैं। आज अपने पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स की गुणन अदिश प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लेक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि पढ़ाने में और ज्यादा मजा आए। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अदिश गुणधर्म सिंपल है, मैं आपको सिंपल बता देता हूं कि कोई भी मेरे पास एक अदिश राशि है कि अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स दी हुई है a प्लस में b, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहला रूल ये कहता है कि k का जो मल्टीप्लाई होगा वो दोनों के साथ होगा। मतलब इस अदिश राशि का तो k a प्लस में k सिंपल है। जैसे कि अपने 6x प्लस y को करते हैं, 6x प्लस में 6y, सेम कंडीशन, बस आपको दो मैट्रिक्स दी हुई है, दोनों के साथ अदिश का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन एक स्थान पे यहाँ पे मैट्रिक्स दी होगी आपको। दूसरी कंडीशन इसी के अंदर, अगर दो अदिश राशियां हैं और एड में है जैसे k और i, और बाहर कोई मल्टीप्लाई दे रखा है आपको मैट्रिक्स, पहले अंदर मैट्रिक्स थी, बाहर आपकी अदिश राशि थी, अब अंदर अदिश राशि है, बाहर मैट्रिक्स है, तो सिंपल k a प्लस में i a। तो ये कंडीशन है गाइस, अदिश की गुणधर्म है, सिंपल है। इनको आप जब ट्यूशन करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक पर। मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स क्या होती है गाइस? इनवर्स का मैट्रिक्स के व्युत्क्रम। मैट्रिक्स का व्युत्क्रम क्या होता है, या गुणन प्रतिलोमी आप इसको बोल सकता हूं, गुणन प्रतिलोमी। अब ये असल में होता क्या है, इस कंडीशन को ध्यान से सुनिएगा कि मेरे पास दो मैट्रिक्स दे रखी है, एक है मैट्रिक्स A और एक है मैट्रिक्स B। दोनों ही मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है, मतलब A B का मल्टीप्लाई करो चाहे B A का मल्टीप्लाई करो और मेरे पास आंसर आता है I। I का मतलब है इकाई मैट्रिक्स या यूनिट आव्यूह या इकाई आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स। एग्जांपल के तौर पे A मैंने यहां पे ले रखा है 2 3 1 2 और B मैंने यहां पे ले रखा है 2 -3 -1 2। जब इन दोनों का अपने मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे पहले मैं A और B का फाइंड करूंगा। A और B का जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास A B का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर 2 2 जा 4, 3 3 जा 1, माइनस का है तो 4 - 1 3 1, 2 3 जा माइनस का 6 और 3 2 जा प्लस का 6, ये आता है 0। इसी प्रकार सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 माइनस का 2, ये आ गया 0, माइनस का 3 प्लस का 4 1। A और B का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया 1। अब मैं इसी कंडीशन को उल्टा मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं B A, मतलब अब मैं इसका रो लेके चलूंगा और इसका कॉलम लेके चलूंगा। जब मैं इस चीज का मल्टीप्लाई करूंगा 2 2 जा 4, 2 माइनस 2 2 जा 2 2 जा 4 और माइनस का 3, तो आपके पास वैल्यू आ गई 1। इसी प्रकार 2 3 जा 6 माइनस का 6, ये वैल्यू आ गई आपके पास 0। अब मैं सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम लेके चलूंगा तो माइनस का 2 प्लस का 2, आपका आंसर आ गया 0।
माइनस का 3 प्लस का 4 आपके पास वैल्यू आ गई 1। जब दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं ए बी चाहे बी ए, तो आपका जो आंसर आता है वो आपकी एक यूनिट मैट्रिक्स आ रही है। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब है जिसके अंदर डायगोनल जो विकर्ण है उनका मान 1 है, बाकी सारे अवयव एलिमेंट क्या है 0। ए बी और बी ए का मल्टीप्लाई करने पर अगर आपको दोनों की वैल्यू सेम आती है तो मैं कह सकता हूं कि बी व्युत्क्रम है ए का, मतलब बी जो है वो व्युत्क्रम है इसका ए का। तो मैं ये कह सकता हूं कि b बराबर है माइनस इनवर्स ए के, या मैं इसको कह सकता हूं कि a इक्वल टू है b इनवर्स। ये दो अलग अलग कंडीशन बनती है इसके अंदर। तो चाहे इसको आप मैं ये भी बोल सकता हूं कि b व्युत्क्रम है a का, मतलब b बराबर है a इनवर्स के, और मैं ये भी बोल सकता हूं कि a व्युत्क्रम है b का, मतलब a इक्वल टू b माइनस 1। इनवर्स क्या होता है? मैं आपसे कहूं x का इनवर्स की पावर -1, ये क्या होगा? का x बराबर होगा 1/x के। ये कंडीशन तो होगी। तो सेम कंडीशन इसके अंदर है कि मेरे पास अगर कोई मैट्रिक्स दी हुई है A, तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/a, तो a माइनस इनवर्स। तो जब a का b के साथ गुणन करने पर और b का a के साथ गुणन करने पर आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है मैट्रिक्स की अदिश इकाई वैल्यू आती है, तो b गुणन होगा a इनवर्स का, या a व्युत्क्रम होगा किसका b इनवर्स का, या b व्युत्क्रम होगा a का और a व्युत्क्रम होगा b का। और जो व्युत्क्रम होता है उसको a इनवर्स से या b इनवर्स से डिनोट किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूं। इसके साथ ही इसके अंदर कुछ रूल दे रखे हैं, मैं वो आपको बता देता हूं। रूल कहता है कि पहला रूल है a इनवर्स का अगर मैं इनवर्स कर दूं तो मेरे पास वापस a आ जाएगा। अब ये है क्या? सपोज करो मेरे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है a 1 2 2 3, और इसका मैं 1/a कर देता हूं, मतलब मेरे पास इसका a इनवर्स कर देता हूं। अब a इनवर्स बराबर क्या होता है व्युत्क्रम अपॉन में, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 1/1 2 2 3। a इनवर्स बराबर तो यही होता है। अभी क्या होता है a इनवर्स बराबर 1/a। अब मैं इसका वापस उल्टा कर देता हूं, वापस इनवर्स कर दिया। अब मैं जब वापस इसका a माइनस का इनवर्स करूंगा तो मतलब ये पूरी वैल्यू जो है वो 1 के बटे में आ जाएगी, 1/1 में ऐसे करके आ जाएगी 1 2 2 3। तो ये वाली वैल्यू क्या चली जाएगी ऊपर, तो मेरे पास वैल्यू बनेगी, मैं यहां पे नोट कर देता हूं कि मेरे पास a माइनस इनवर्स बराबर वैल्यू बनेगी 1 2 2 3 अपॉन में 1, मतलब सेम वैल्यू। मतलब जो अपने a इनवर्स लेके चलेंगे, जो अपने a इनवर्स लेके चले, जो आपकी वैल्यू थी वही वैल्यू आपको वापस मिलेगी। अब मैं नेक्स्ट फार्मूले इसके नेक्स्ट कांसेप्ट पे आता हूं कि a इनवर्स का इनवर्स करने पे तो a हो गया। सेकंड इसके अंदर रूल दे रखा है इसी का कि a ट्रांसफॉर्म और उसका इनवर्स कर दूं तो वो बराबर होगा किसके, कि a इनवर्स और उसका ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। अब ये है क्या, at क्या होता है? जैसे मेरे पास a आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 2 3, तो at क्या होगा? at पंक्ति को रो में कन्वर्ट करना। ये रो है, ये कॉलम है, कन्वर्ट कर दो 1 2 2 3। ये तो सेम ही वैल्यू आ गई। चलो एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। 1 4, अब 1 2 3 4, क्या मेरे पास वैल्यू चेंज हो गई? बिल्कुल हो गई। अब मैं इस कंडीशन को इसका इनवर्स कर देता हूं, इसका इनवर्स करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 1/1 2 3 4। ये आंसर आ गया। अब उसने कहा कि ये जो आंसर आया है ये बराबर है किसके, इनवर्स के। अब ये कह रहा है पहले इसका इनवर्स करो, a है आपके पास सेम दे रखा है 1 2 3 4, मैं पहले इसका इनवर्स कर देता हूं। ये लो जी इनवर्स कर देते हैं। इनवर्स करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4। अब इसका ट्रांसफॉर्म कर दो। अब इसका ट्रांसफॉर्म करूंगा इस मैट्रिक्स का a इनवर्स का, तो नीचे वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। अब इसका ट्रांसफॉर्म करो, करेंगे तो 1 3
क्या ये और ये आंसर सेम आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। तो ये सेकंड रूल कहता है कि चाहिए आप किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करके उसका इन्वर्स कर दो या पहले इन्वर्स करके उस मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्म कर दो, आपका जो आंसर आएगा सेम आएगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी पे जाता हूं इसी की। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है, इसका है रूल कि a की पावर n -1 सेम a की पावर -1 की पावर स्केयर, उसकी स्केयर पावर है यानी कोई भी औकात हो सकती है। अब बात करते हैं पावर की। पावर असल में सोल्व कैसे होती है? पावर होती क्या है? जैसे मैं आपके पास एक स्केयर दे रखा है, इस a स्केयर को सोल्व कैसे करेंगे? मेरे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है यहाँ पे a इक्वल टू दे रखा है 1 2 2 4 या 1 2 3 4 ऐसे। पावर को कैसे सोल्व करेंगे? एक स्केयर बराबर स्केयर का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे इसका स्केयर कर दूं, कि इसको ऐसे कर दूं तो 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 2, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, ऐसे नहीं करना है। अब मुझे क्या करना है? ऐसे करना है। क्या मैं ए स्केयर को ऐसे लिख सकता हूँ? अब मैं ए स्केयर को ऐसे लिखूंगा, ये जो मेथड है ये रॉन्ग है, सही नहीं है। ये मेथड क्या है? रॉन्ग है। सही क्या तरीका है? कि पहले मैं मैट्रिक्स को 2 बार लिखूंगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मैं इसको जब सोल्व करूंगा तो मेरे पास जो ए स्केयर की जो वैल्यू आएगी, पंक्ति को कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर 1 को किया 1 के साथ 1, 2 को किया 3 के साथ 6, तो 6 और 1 7, 1 को किया 2 के साथ 2, 4 को किया 2 के साथ 8 10। अब मैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 को किया 1 के साथ 3, 4 को किया 3 के साथ 12, तो ये आ गया 15। अब 3 को किया 2 के साथ 6 और 4 को किया 4 के साथ 16, तो यह 22। अब ये आंसर है ए स्केयर का। बाकी ये क्या ये आंसर सेम है? नहीं है, अलग है। तो आपको जो स्केयर निकालना है वो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना है। अब यहाँ पे क्यूब होता तो मैं इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देता, पहले ए स्केयर को सोल्व करता, बाद में दोबारा ए का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता, तो आपके साथ ये क्यूब आता था। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जब स्केयर की बात आती है तो आपको पहले उसका स्केयर इस तरीके से करना है, उसके बाद इसका इन्वर्स कर देना है। जो आंसर आएगा वही आंसर पहले इन्वर्स कर दो, बाद में उसका कोई पावर है 2 बार 3 बार n की वैल्यू उसको कर दो, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो आपकी वैल्यू है वो इक्वल आएगी, बराबर आएगी। अब मैं चलता हूं इसी के लास्ट रूल पे, 4 नंबर। एडजॉइंट a इन्वर्स बराबर होता है, इक्वल है आपका एडजॉइंट a की पावर -1। पहले एडजॉइंट और उसको a इन्वर्स के साथ चाहे मल्टीप्लाई कर दो या a इन्वर्स को एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को साथ में लेके a इन्वर्स कर दो, तो आपका आंसर सेम आएगा। अब ये एडजॉइंट होते क्या है, सेकंड क्या करते हैं, ये जो चीजें आएंगी ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये आगे की नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा ये होता क्या है। ठीक है, तो गाइस ये आपके रूल थे, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी। स्क्वायर जो मैट्रिक्स है वो कैसे सोल्व करते हैं, आपका रूल मैंने आपको बता दिए। कल अपने इसी जगह से इसके आगे से आपके एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। जितने भी एग्जाम्पल हैं आपको बढ़िया तरीके से समझ में आने चाहिए। और एक जो मैंने पीछे थ्योरी करवाई है उस थ्योरी में से एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो मुझे पता होना चाहिए कि आपको आता है कि नहीं आता। आप मुझे ये बताएंगे कि जीरो डिवाइजर क्या होता है, शून्य भाजक, शून्य भाजक, ये मैं आपको बता चुका हूं। जीरो डिवाइजर क्या होता है देखते हैं आप कितना आपको जो थ्योरी समझ में आई वो आपको समझ में आई कि नहीं। तो जो कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर दे सकते हैं कि जीरो डिवाइजर क्या होता है। और जिसने पीछे की क्लासेस नहीं देखी है वो जरूर जाके देखें, ताकि आगे की क्लासेस जो है मैट्रिक्स की वो बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो गाइस जितनी जो क्लास हुई है अगर ये पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।